The contentious Citizenship Amendment Bill has been passed in Lok Sabha, paving the way for the enactment of a new citizenship law. The bill that seeks to provide citizenship to minority non-Muslim immigrants from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan who have entered India before December 31st, 2014 was passed amid protest by the opposition MPs and a walkout by Congress and Trinamool members. Home Minister Rajnath Singh had moved the bill in the Lok Sabha earlier in the day amid a massive protest and bandh in the northeast. And tabling the bill in the parliament, Union Home Minister Rajnath Singh said the centre was committed to deal with the illegal migrants and that the passage of the bill will not lead to any discrimination in the ongoing NRC updation process. And after opposition members and even coalition partner of the BJP, like the Shiv Sena, staged vehement opposition to the bill, calling it anti-Assam and non-secular, Rajnath Singh concluded the debate, saying all fears surrounding the bill are unfounded. And moments before the bill was declared passed, Rajnath Singh reassured that the interest of the indigenous populace of Assam will be protected at any cost. He added that the burden of the migrants will not be on Assam alone, but the entire nation will stand by it. मैं असम के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं असम की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि यह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, इसको लेकर जो तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह के भ्रम वहां पर पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं, वो पूरी तरह से निर्मूल हैं, निराधार हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो असम के लोग हैं, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लिंग्विस्टिक, उनकी कल्चरल, यह आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिटीजनशिप के कारण जैसा एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सारा का सारा बर्डन असम पर आने वाला है, तो इस बर्डन को केवल असम नहीं वहन करेगा, बल्कि इस बर्डन को पूरा देश वहन करेगा। यह भी मैं असम के रहने वाले लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। चाहे पाकिस्तान के नेता रहे हों अथवा हिंदुस्तान के नेता रहे हों, सबको इस बात की चिंता थी कि जो भी माइनॉरिटी जिस भी देश में होगी, उसके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अथवा उसका जो है रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। जब इस चिंता को लेकर एक एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के थे, उनके बीच हुआ था, और साथ ही साथ जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो उस समय शेख मुजिबुर रहमान साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच भी यह समझौता हुआ था कि जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज हैं, उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हर प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं यह सब सारे समझौते होने के बावजूद वहां की जो माइनॉरिटीज को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था अथवा जो एक समान अधिकार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। बड़ी संख्या में लोग वहां अपने पाकिस्तान को, अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब सारे देशों को छोड़कर भारत में आने को मजबूर हुए हैं। अब सवाल यह है कि भारत का विभाजन यदि मजहब के आधार पर हो गया तो जाएं कहां, किस धरती पर उनको शरण मिलेगी? और जो यह कहा जा रहा है, सौगत राय साहब ने जो यह बात कही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आने वाले मेजॉरिटीज को भी सिटीजनशिप क्यों नहीं दी जाए, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी परसिक्यूटेड के लिए 2011 दिसंबर की एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को उठाकर देखें। उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा ही नहीं दिया जाता है, बल्कि भारत में पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप भी दी जाती है। तो यह कहना रिलीजन के बेसिस पर यह कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यह धर्म अथवा मजहब के आधार पर यह कोई भेदभाव पैदा करने वाला यह बिल है, मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से यह बात निराधार है, असत्य है।
कि मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंबे समय से माइग्रेशन के कारण जो बर्डन है वह केवल असम की जवाबदेही नहीं रहेगी। इस बर्डन को शेयर करना पूरे देश की जवाबदेही है और हम इसमें असम के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए असम की जितनी भी मदद करनी होगी की जाएगी। आज भी यदि कोई गलतफहमी है असम के रहने वाले लोगों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनसे बात करने के लिए, खुले तौर पर बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बात को हम सुनेंगे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगी उनका हम समाधान भी निकालेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं पूरे सदन से यह अपील करना चाहूंगा, कृपया इस महत्वपूर्ण बिल को वो यहाँ पर अपना समर्थन दें ताकि यह बिल पास हो सके। धन्यवाद। The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. Honorable members, as Sri Asauddin Owaisi and Sri Adhir Ranjan Chaudhary are not present to move their amendments, I shall put clauses 2 to 4 together to the vote of the House. The question is that clauses 2 to 4 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 4 stands part of the bill. Clause 1 enacting formula and long title. The question is that clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. Madam Speaker, I move that the Citizenship Amendment Bill 2019 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed.